महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने इसका डर भी उनसे नहीं छिपा था। प्रारंभ से ही शुक्ला जी बाबा जी के भक्तों के घर उनके साथ लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर तथा अन्य पास के नगरों में जाया करते थे। लखनऊ से उनके साथ घंटों अपना समय उनकी सेवा में, स्नान आदि जैसे व्यवस्थाओं में लगे रहकर व्यतीत करते थे। उनके साथ रहकर उन्होंने यह जाना कि यदि बाबा जी के साथ शुक्ला को रहना है तो उन्हें सदैव तैयार रहना होगा। कुछ भी तैयारी नहीं करनी होगी। खाना, बिस्तर, साधन और टिकट सभी कुछ तैयार मिलेगा। उन्हें पाठ पहले ही मिल गए थे। उनमें और जीवन में कई भिन्नताएं थीं, किंतु जहाँ तक बाबा जी के साथ चल पड़ने की बात थी, दोनों की इस बात में समानता थी कि दोनों ही आज्ञा होते ही चल पड़ते थे। शुक्ला बाबा जी के साथ यात्राओं में दूर दूर तक पहाड़ी अथवा मैदानों में भी गए थे। लखनऊ के भक्तों के बीच भी शुक्ला परिचित थे और उनके परिचितों की मंडली बढ़ती ही गई, जब तक कि वे सभी प्रमुख भक्तों के बीच वे परिचित नहीं हो गए। उनसे सीखने और आनंद लेने को बहुत कुछ था। आगंतुकों के लिए पुराने भक्तों से जानने का बहुत अच्छा सुअवसर था। बाबा जी के साथ दूर दूर परिचित लोगों के मध्य जाने के पूर्व उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ी और बहुत सी आदतें बदलनी पड़ी थीं। पहली वस्तु थी जप और पूजा, जिसके वे अभ्यस्त थे। उसकी अपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं की जाती थी। वे कितने भी व्यस्त रहे, ठीक समय पर पूजा और जप के लिए उन्हें अपने को स्वतंत्र रहना ही है। अपरिचित घरों और भीड़ भरे स्थानों में भी उन्हें अपनी पूजा और जप के लिए शांतपूर्ण स्थान ढूंढ लेना है। उनसे कहा गया था कि वे इसे कदापि न छोड़ें। दूसरी शिक्षा उन्हें तब दी गई जब वे अलीगंज के हनुमान मंदिर में बाबा जी के साथ बैठे थे। सभी भक्त चले गए थे। मंदिर के पुजारी ने कहा उनके लिए 1 गिलास दूध, मलाई और रोटी, भोजन के लिए 2 रोटी और दूध साथ। खाने के बाद उन्होंने 1-2 घूंट पिया और फिर गिलास शुक्ला को पीने के लिए दे दिया। शुक्ला के लिए यह बड़ी झिझक और दुविधापूर्ण स्थिति थी। शुक्ला ने गिलास हाथ में लिया, किंतु उसे मुंह से नहीं लगा रहे थे। उन्होंने आज तक किसी का जूठा नहीं खाया पिया, चाहे वह ब्राह्मण का जूठा हो। उसे पीने की बात वे सोच ही नहीं सकते थे। बाबा जी भी इसके अपवाद नहीं थे। जूठा होने के कारण दूध अशुद्ध हो गया था। बाबा जी ने उनके मन में चलने वाली बात जान ली और बोले, पी लो शुक्ला जी, दूध पी लो। शुक्ला को दूध पी लेना पड़ा और इस तरह शुक्ला ने बाबा जी को केवल एक मानव न मानकर उन्हें अति मानव स्वीकार कर लिया था। इसी क्रम में मुझे 1966 में भूमियाधार में 1 गिलास दूध को लेकर असमंजस की अपनी स्थिति का स्मरण हो आया। यहाँ दूध बाबा जी द्वारा शुक्ला को दिया गया था और वह ताज़ा और गर्म था। मुझे तो दूध शिल्पकार द्वारा दिया गया था, जो बासी और ठंडा था। शुक्ला जी को सीधे बाबा जी ने अपने हाथ से प्रसाद रूप में पीने के लिए दिया गया था, जबकि मुझे शिल्पकार ने दूध दिया था। शुक्ला को दूध साफ गिलास में दूध दिया गया था, किंतु मुझे शिल्पकार द्वारा दिया गया जो प्रसाद नहीं था और एक ऐसे गंदे कपड़े से ढका था और जिसको कभी साफ नहीं किया गया था। शुक्ला को प्रसाद प्राप्त हुआ था, किंतु मुझे प्राप्त दूध तो तब प्रसाद बना जब मेरे हाथ में आने से पहले उसे बाबा जी ने अपने हाथ में ले लिया और 2 घूंट पीने के पश्चात कहा, दादा
इसे पी डालो, यह दूध नहीं अमृत है। शुक्ला को दूध रात में दिया गया था जब कोई देख नहीं रहा था, किंतु मुझे तो सभी लोगों के सामने उनके देखते हुए दूध दिया गया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि बाबा जी की इस प्रकार की कृपा केवल अकेले शुक्ला और मेरे लिए ही नहीं थी, वरन जो भी पास आता था सबके लिए थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।